तो हाँ, हेलो विद्यार्थी, आप लोग कैसे हैं? आप लोग मस्त होंगे, आप पढ़ाई अच्छी चलती होगी, आपका तैयारी के लिए हम तत्पर लगे हैं, आप लोग भी अपनी तैयारी में बने हुए हैं और आपका तैयारी हम बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस पीवाई की कड़ी कड़ी को बढ़ाते हम आपके लिए एसजीडी कांस्टेबल 2024 के पीवाई क्यू हल कर रहे हैं, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हम रीजनिंग हो, मैथ्स हो, चाहे जीके हो, हिंदी सही पोर्शन कवर करवाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि का जीके तो हिंदी हो पा रहा है, वो मैथ्स और रीजनिंग थोड़ा समझाने में दिक्कत होता है क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं इस कार्ड से, ठीक है। तो आप फिर प्रयास करेंगे समझने का और आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहें। आपको वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। तो रहे हम आपके लिए PYQ 22 फरवरी 2024 के चैप्टर नंबर दूसरे के ले रहे हैं। आप देख सकते हो, आपके पास PDF उपलब्ध होगा, आप वहाँ जाकर देख भी सकते हैं कि हम सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं, बहुत शानदार प्रश्न है। इन प्रश्नों को समझना है, देखना है किस टॉपिक से प्रश्न आ रहा है। इसमें अभी आपको जीके में बताया कि किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आ रहा है, उसी प्रकार इसमें भी देखना है आपको। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पुलिस ने बदमाश को पकड़ लिया। बदमाश एक शब्द है, इसका विलोम बताना है आपको। रेखांकित है बदमाश, जो गलत काम करता है उसे बदमाश कहते हैं, जो अच्छा काम करता है अब जो बदमाशी नहीं करता उसे हम बोलते हैं शरीफ, ठीक है। शरीफ हो गया आपका। देखिए कितना अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए वाक्यांश के सार्थक संबंध, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की बात कर रहा है। पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति, जैसे हमें जो धन दौलत मिल रही है पिताजी से या हमारे जो दादा परदादा पुरखा देखे गए हैं उसे हम वसीयत कहते हैं। क्या कहते हैं? वसीयत कहते हैं। जैसे जब कोई पिताजी या पिताजी जब एक्सपायर होते हैं उसके पहले लिख लिख के जाते हैं या वसीयत रहनामा रहता है कि मेरी जायदाद धन दौलत मेरे बच्चों नाती पंथी को मिलेगी, तो उसे हम वसीयत कहते हैं धन दौलत को, ठीक है, संपत्ति को। चलिए अगला आप देख सकते हैं इसमें आप लोग, अनेक शब्दों के लिए एक सार्थक शब्द। तो पहला विलोम था, दो सार्थक शब्द आ गए, तो यही तो हर बार रिपीट हो रहा है, यही टॉपिक है। जिसका कोई इलाज ना हो इसे हम ला इलाज कहते हैं। जैसे कैंसर, जब कैंसर कई बार बीमारी इतनी बढ़ जाती है जिसका ला इलाज नहीं होता, उस स्थिति में उसे कहते हैं जिसका कोई इलाज ना हो, उसे ला इलाज है। कैंसर ला इलाज बीमारी है, ऐसे कहते हैं, है कि नहीं बताइए। तो लाई इलाज नहीं, लाई लज नहीं, लाई इलाज नहीं, तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, लाई इलाज। लाई इलाज कहते हैं जिसकी इलाज नहीं किया जा सकता, जिस बीमारी का इलाज है ही नहीं उसे लाई इलाज कहते हैं। दिए गए शब्द में वर्तनी आपको ढूंढना है। वर्तनी नहीं, कौन सा वर्तनी, गलत वर्तनी ढूंढना है। तो अध्ययन जीवन की महत्वपूर्ण भूमिका, महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, तो अध्ययन यहाँ गलत कर दिया है। अध्ययन आप पता कैसे होना चाहिए, अध्ययन ऐसा रहता है, ठीक है, आप तो देखे होंगे ना। तो यद्धन आधा या नहीं लगा है, यही तो गलती कर दिया। इस प्रकार आप छाटना है, बता शुद्ध लेख ही छाटना है ना। 4% से बनेगा, 8 नंबर आप कैसे पके गए ना, बताइए। अगला देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा प्रश्न आ रहा है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग भाववाचक जातिवाचक तो आ ही रहे हैं। तो आज पुष्पा ने बर्तन ठीक से नहीं धोया, कढ़ाई में अभी भी चिकनाहट है। जैसे आप पता है कि जब तेलों में कढ़ाई में आप कोई भी सब्जी पकाते हैं या कोई पकवान पकाते हैं तो उसमें तेल रहता है, तो जब उसको अच्छे से नहीं आप धोगे तो उसमें थोड़ा चिकनाहट रहता है, तो वही कह रहे हैं चिकनाहट अभी भी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 6वां। हम यहाँ देख लेते हैं, शॉर्ट पूरा नहीं पढ़ना, फालतू समय बर्बाद करता है कि नहीं। आज मेरे घर में बहुत ही दूषित पानी आ रहा है। दूषित का हमें विलोम चाहिए, तो वो विशुद्ध आएगा, ठीक है, विशुद्ध पानी। तो क्वेश्चन दिया शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प चाहिए, तो हमें क्वेश्चन में दूषित पानी दिया है, दूषित का क्या हो जाता है, विशुद्ध। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हो, आप लोग लगे रहें, बने रहें, तैयारी करते रहें और लास्ट तक जरूर वीडियो देखें। आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर बंदूक चलाना एक मुहावरा है। इसका अर्थ है दूसरे के हाथ कंधे पर, जैसे इसका मतलब होता है दूसरे के बहाने से अपना काम करना। मतलब आपकी इच्छा भी है लेकिन आप सामने से नहीं करना चाहते, किसी और के सहारे उसको काम करवाना चाह रहे हैं, उसे हम कहते हैं दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर बंदूक चलाना। मतलब ऐसा काम जो आप भी करना चाहते हो, उससे आपका भी फायदा हो, लेकिन आप उसे आप प्रत्यक्ष रूप से किसी और को करवा रहे हो लेकिन फायदा आपको भी है, उसे हम कहते हैं दूसरे कंधे पर रखकर बंदूक चलाना। एक मुहावरा है। मुहावरा प्रश्न आएगा, पर्यायवाची भी आ रहा है, विलोम भी आ रहा है, सार्थक शब्द भी आ रहा है। तो इन टॉपिक को पढ़ लीजिए, हम हिंदी की प्लेलिस्ट में जाके आपको पर भंडार मिल जाएगा। मुहावरा, लोकोक्ति है, सार्थक शब्द, अनेकार्थ शब्द, पर्यायवाची, विलोम,
ठीक, सब मिल जाएगा। पर्यायवाची शब्द चयन करके रिक्त स्थान पूर्ति करना है। संकेत, संकेत मत करो अच्छी बात नहीं है। तो संकेत एक शब्द है, इसका हम पर्यायवाची चाहिए। संकेत मतलब इशारा होता है, इशारा मत करो यह अच्छी बात नहीं है। जैसे कई बार जब लोग या कोई लड़के होते हैं जो गंदे गंदे कमेंट इशारा करते हैं, वही कह रहा है इशारा मत करो अच्छी बात नहीं है। तो संकेत एक शब्द है जिसका पर्यायवाची क्या बनता है, इशारा बनता है। चलिए अगला प्रश्न है, हमें यहाँ अशुद्धि पहचानना है, कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है तो चुनाव करें। तो पहली बात, अधिकांश में अभी तक देखिए हमने 10 आपके बन चुके हैं, PYQ वीडियो हो चुके हैं, या 11वां नंबर चल रहा है। तो इतने सारे PYQ हम करवा चुके हैं। PY करवाने के बाद अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर आप गलती है, तो वहाँ अधिकांश गलतियाँ ही निकलती है। निबंध लिखने में जो सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी होती है वह यह है कि आपको विषय में भटकने में बचाना है। यहाँ भटकाने में बचाना जे होता सही रहता, तो भटकने में बचाना है। तो यहाँ कहाँ लिखा है, हाँ ऑप्शन तीसरा ही आपका गलत है। तो भटकने में बचाना क्या जी शब्द होता है, नहीं, भटकाने में बचाना जे होता तो हम सही कहते। यहाँ त्रुटि हो गया 10 का 9वां का ना। अगला उसी प्रकार में बढ़ते प्रश्न की ओर हम, तो आप लोग बने रहें। अगला है गुड़ गोबर हो गया। मुहावरा, जैसे ऊपर 2 मुहावरा आए, 2 आपके पर्यायवाची हो गए, 2 आपके सार्थक शब्द हो गए, 1 विलोम हो गए। तो इस प्रकार समझिए, तो है कि नहीं, एक ही टॉपिक 2 प्रश्न आ रहे हैं। तो ऐसे आपके 2 प्रश्न मतलब 4 नंबर। गुड़ गोबर हो गया, गुड़ अलग होता गोबर अलग होता, दोनों मिल जाए तो गुड़ गोबर कहते हैं, मतलब बना बना काम बिगड़ जाना। तो सब किया कराया चौपट हो गया, इसे कहते हैं गुड़ गोबर करना। अगला है, निम्नलिखित विकल्प में आपको उस कोष्ठक में जो दिया उसका तद्भव चाहिए। तद्भव भी तत्सम भी पूछ रहा है बार बार, ध्यान रखें। क्षत्रिय, क्षत्रिय को हम खत्री कहते हैं। खत्रिय हिंदू समाज के 4 वर्णों में से एक है। जैसे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण है। ब्राह्मण सुनेंगे आप लोगों ने, फिर क्षत्रिय है, फिर वैश्य है, फिर आप कहते हैं शूद्र। ठीक है, तो हिंदू समाज में 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो क्षत्रियों को हम तद्भव में क्या बोलते हैं, खत्री कहते हैं, याद रखेंगे। आप लिस्ट हिंदी में जाकर देख लीजिएगा, तद्भव तत्सम शब्दों में सब मिल जाएगा आपको। नहीं मिलेगा तो फिर बोलिए कमेंट बॉक्स में, अलग से पढ़ा देंगे। जब पढ़ा दिया गया तो फिर आपको बता दिया जा रहा है, वहां जाकर देखा तो भंडार रखा है। भाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटि है। शेर को देखकर उसका प्राण सूख गए और वह बेहोश हो गया। तो यहाँ आपको त्रुटि वाला एक अभी ऊपर देखे आपने, एक फिर आ गया त्रुटि वाला। 2 प्रश्न हर टॉपिक से मिल रहे कह सकते हैं। तो आपके 15 प्रश्न व्याकरण के होंगे, 5 प्रश्न आपके गद्यांश होंगे। तो उसके प्राण सूख गए, जे होना था ना, उसका प्राण सूख, जी गलत है। उसका प्राण सूख गए, जे गलत हो, उसका नहीं, उसके प्राण सूख गए कहना था। ठीक है, ये गलती कर दी। अगला प्रश्न देखते हैं, रेखांकित भाग के लिए सार्थक शब्द। देखिए 2 सार्थक आ चुके, तीसरा फिर आ गया। गुरुजी सबके मन की बात जानते हैं। तो रेखांकित शब्द यहाँ सबके मन की बात जानने वाला क्या कहलाता, अंतरामी कहलाता है। जैसे हम बात करें, हमारे मन की बात अगर कोई पढ़ लेता है उसे अंतरामी कहते हैं। अंतर आत्मा की जानकारी जानने वाला ही अंतरामी कहलाता है। मन की बात, हम क्या करना चाहते हैं, हम कहाँ जाना चाहते हैं, क्या सोचते हैं, वह अगर कोई व्यक्ति बता दे तो उसे हम अंतरामी कहते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द, देखिए अब भी तत्सम आया था, फिर से छतरी वाला फिर इधर आ गया। होस्ट, हॉट समझ आता हूँ, हॉट, ठंड से उसके होंठ कब कपा रहे थे, तो होंठ को उष्ट कहते हैं, जी तत्सम शब्द हो गया। प्लेलिस्ट में हिंदी में जाकर देख लीजिएगा, सब मिल जाएगा, तो समझ लीजिएगा आप, है ना। तो हम आपको अभी लास्ट में बता देंगे कौन कौन टॉपिक पढ़ना और अच्छा रहेगा। जैसे मैं जी की जैसे टॉपिक बताया उसी प्रकार आपको यहाँ ही पढ़ना है। उस टाइम मुझे दिया गया शब्द का पर्यायवाची चाहिए, पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है, पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है कह रहा, ध्यान रखना, है नहीं, नहीं है कह रहा है। अपने से बड़ों की बातों का खंडन करना गलत बात होती, सही बात। खंडन का पर्यायवाची नहीं है, निर्वतन है, नकार मतलब नकारना है, प्रत्याखनन ये भी है, पर कोटि नहीं है, यही आपका आंसर। ठीक है, चलिए इस प्रकार आपके लिए हमने 15 प्रश्न लिए हैं व्याकरण वाले, 5 प्रश्न अब ले रहे हैं आपके लिए हम। थोड़ा जूम कर लेते हैं, देखिए
देखिए बाकी जो अभी तक चैप्टर आप हल किए वो थोड़ा अलग थे, अभी वाला अलग हो गया थोड़ा सा। चल देख सकते हैं आप पिछले वाले अभी तक 10 हमने PYQ करे वो बिल्कुल अलग थे, अभी वाला बिल्कुल अलग है, थोड़ा सा अलग है। देखिए स्थान 1 की पूर्ति करना ऑप्शन से आपको। काले लोगों के ना तो जीवन का सम्मान किया जाता और ना ही मृत्यु का सम्मान। क्या सही बात है? सही बात है। नेक्स्ट देखते हैं। तो 16 का पहला आंसर सही हो जाएगा। अगला दूसरा स्थान भरना है। काले लोगों के ना तो जीवन का सम्मान किया जाता ना ही मृत्यु का, उनकी मौत के बाद भी उनका शोषण जारी रहता है। सही बात है। काले लोगों की बात हो रहा है। काले लोगों के ना तो जीवन का सम्मान किया जाता और ना ही मृत्यु का, उनकी मौत के बाद भी उनका शोषण जारी रहता है। देख रहे हो कितना गद्यांश हमें कुछ जानकारी दे रहा है। चलो 17 का हो गया शोषण, 18 का देखते हैं हम। मौत के बाद भी उनकी अस्थियां खालिस्तान में कैद रहती है। घर, म्यूजियम, स्कूल, प्ले घर। प्ले घर मतलब खेल का मैदान कह रहा, तो भाई खेल के मैदान में क्यों रहेगा, घर में क्यों रहेगा, घर में कौन रखना चाहेगा, स्कूल में कौन रखना चाहेगा, तो वो म्यूजियम में काले लोगों की। ठीक है, तो मौत के बाद भी उनकी अस्थियां म्यूजियम, जिसे हम संग्रहालय कहते हैं, में कैद रहती है। चलो अगर देखते हैं, बहुत अच्छा। देखिए ऐसे ही 10 नंबर आपके बन जाएंगे, आप दिमाग तो लगाओ बस, है कि नहीं, ताकि लोग देख सकें इस पूरे घटनाक्रम पर एक बहुत ही अच्छी, ये घटनाक्रम लिखेंगे हाँ, पूरे घटनाक्रम पर एक अच्छी खालिस्तान बन सकती है। तो क्या बन सकती है? डॉक्यूमेंट्री फिल्म कह सकते हैं आप। ठीक है, इस पूरे घटनाक्रम पर एक बहुत अच्छी फिल्म बन सकती है। लेट द फायर बर्न, ये पिक्चर का नाम याद रखना, और इस पिक्चर को आप देख सकते हैं, फिल्म को, लेट द फायर बर्न। और रही विद्यार्थी, हम आपके लिए 20 प्रश्न हल कर चुके हैं। यह 22 फरवरी 2024 शिफ्ट नंबर दूसरे का है, और इस प्रकार से हमें PDF समझाता है कि इस प्रकार से एग्जाम प्रश्न आएंगे। आप फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, कौन कौन से एग्जाम प्रश्न आ सकते हैं। टॉपिक तो फिर आप देख ही रहे हो ना, कौन से टॉपिक आ रहे हैं बार बार, हम और रिपीट कर देते हैं। जैसे पर्यायवाची आएगा, विलोम आएंगे, ठीक है, सार्थक शब्द आएगा, और शुद्ध वर्तनी छाटना आएगा, वाक्य वाला और शब्द वाला आएगा, आपके मुहावरे आएंगे, लुकोक्ति आएगा, आपके भावाचक संज्ञा आएंगे, पुल्लिंग आएंगे, तत्सम तद्भव आएंगे। इतना ही तो आ रहा, बस क्या आ रहा बताइए, कुछ नहीं, इतना ही है ना, व्याकरण में इतना ही पढ़ना बस हो गया। आप हिंदी के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, आपको पूरा ही डाटा मिल जाएगा। तत्सम तद्भव, देशज विदेशज भी आता है, समानार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, कहावतें, सब हमारे पास रखा हुआ डाटा। जाके देखिए और मस्त पढ़िए और नंबर पकाइए, 40 में 40 नंबर लाएंगे। और 5 नंबर आपके रहेंगे, 5 प्रश्न आएंगे गद्यांश पद्यांश, वो आपको अलग से पढ़ना है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, अगर आप नए हैं, आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और आपका ये सहयोग हमारे लिए हौसला बढ़ाता है और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर काम करते रहेंगे। आपका सहयोग हमें बहुत प्रेरणादायक देता है। और ऐसे विद्यार्थी के पास शेयर करें जो विद्यार्थी पैसों के भाव से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तैयारी पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो उन विद्यार्थियों को वीडियो जरूर शेयर करें, जो हमारे इस वीडियो के माध्यम से वो हो सके अपनी ज़िंदगी संवार सकें और अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकें। तो हम प्रयास कर रहे हैं आपके लिए मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके, हिंदी चारों पोर्शन पढ़ाने का। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप लोग मस्त पढ़ाई कीजिए। कोई दिक्कत हो कोई टॉपिक पर तो जरूर पूछेगा, और हम बाकी बता चुके हैं कि कौन सा वीडियो कहाँ मिलेगा, सब बता रहा हूँ मैं। जब भी जीके जिस पढ़ाता हूँ तो भी बोल देता हूँ वहाँ मिल जाएगा, हिंदी पढ़ाता हूँ तो बोल देता हूँ वहाँ मिल जाएगा, रीजनिंग पढ़ाता हूँ तो भी कह देता हूँ हाँ। रीजनिंग के तो हमने पूरी वीडियो बना चुके हैं, पूरा कॉन्सेप्ट से बेसिक टू एडवांस वाले हैं पूरा, है ना, और बाकी PYQ हल करवा रहे हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बने रहे आप लोग ऐसे ही।